कहा कि इसको मान्यता नहीं मिली है, उस कोर्स को संचालन की अगर मान्यता नहीं मिली है और जो पास करके चले गए उन्हें डिग्री दे दी गई, क्या वो हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस कर पाएंगे? कर पाएंगे? जब मान्यता ही नहीं है तो उनकी डिग्री अमान्य है, अमान्य है तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो गया, उसके खिलाफ छात्रों ने आवाज उठाई तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ लाठीचार्ज? लाठीचार्ज हुआ। जो भी चले सब कम है। और इसी जनपद के मंत्री हैं, स्वयं को पिछड़ों की आवाज बताते हैं। उन्होंने कहा कि छात्र गुंडे हैं, छात्र गुंडे हैं। आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? छात्रों ने तो नहीं कहा कि हम गुंडे हैं, लेकिन जिन माननीय ने कहा कि छात्र गुंडे हैं, मुझे लगता है आप लोगों को भी ध्यान होगा कि बहुत से उन्होंने चैनलों पर अपने लिए कहा था, उन माननीय मंत्री जी ने, कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है। याद है या नहीं? याद होगा संभवतः आपको। तो छात्र अपने हक की आवाज उठाए तो आप लाठी चलाएंगे, शिक्षक अपने हक की आवाज चलाए तो आप लाठी चलाएंगे, किसान आपसे खाद मांगे तो आप लाठी चलाएंगे। ये देश लाठी के बल पर नहीं चलेगा। ये गांधी का देश है, अहिंसा से चला है और अहिंसा परमो धर्मा हम मानते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हम लोगों को बांटने में नहीं, सबको साथ लेके चलने में यकीन रखते हैं। हमारा यकीन इसमें है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और हमें यकीन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यह सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, पीडीए की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और 2027 में 2024 से भी बड़ी जीत होगी। पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनेगी और उस दिन किसानों, गरीबों, मजदूरों, शिक्षकों, नौजवानों को अपना इंसाफ मिलेगा। तब तक के लिए हम लोग इस जालिम सरकार को एक दिन भी सुकून से बैठने नहीं देंगे। मैडम, अभी आप अपने विधानसभा जहांगीराबाद और वहाँ के मंत्री की बात किया है, उसी विधानसभा में इन दिनों अटकलें चल रही है कि वहाँ से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से नूरिया अंसारी को चुनाव लड़ाया जाएगा। क्या उन अटकलों पर आप कितनी सत्यता मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि विधायक और सांसद का पद बहुत छोटा होता है और ये फैसला करना ना तो मेरा काम है और ना ही यहाँ के किसी सांसद विधायक का काम है। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दिशा निर्देश दिया है, मैं उसके अनुसार काम कर रही हूँ। जब दूसरा कोई दिशा निर्देश आएगा तो देखा जाएगा। बाकी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इससे हमसे क्या मतलब है? हमसे इससे क्या मतलब है? श्रद्धेय स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी के आशीर्वाद से वो परचम लहराया था, विश्वास उनका था। तो अब इससे मुझे क्या कहना? बहुत से लोग मांगेंगे, बहुत से लोग कहेंगे, उसमें क्या कहना? जिसको होगा वो देखा जाएगा। मुझे जो निर्देश मिला है, मैं उनके निर्देशानुसार अपना कार्य करूंगी। मेरा कार्य समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। समाजवादी पार्टी का काम है कि हम नफरतों के सफर को खत्म करें। जो लोगों के दिलों में नफरत है, घृणा भाव है एक दूसरे के लिए, जो वैमनस्य भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, उसको खत्म करें। उन्हें समझाएं कि नफरतों का सफर एक कदम दो कदम, नफरतों का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। तो नफरतों की राह के मुसाफिर मत बनिए। अगर चलना है तो मोहब्बतों की राह के मुसाफिर बनिए। लोगों की राह में कांटे नहीं, फूल बिछाइए। और मैं आपसे कहती हूँ कि सांसद और विधायक, तो मैं कह रही हूँ, या मंत्री, कोई भी संगठन के ऊपर नहीं होता है। और एक बात, महात्मा गांधी जी कितनी बार सांसद बने थे, कितनी बार विधायक बने थे। आज हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमें समाज से लेना है ना? बातें होती हैं बड़ी बड़ी, तो ठीक है, जब देने की बात आए तो दे भी देना चाहिए खुशी खुशी। समाज से लिया है तो समाज को दे देंगे। मेरा क्या है? तेरा सब कुछ है, जो कुछ तुझको अर्पित है। मुझे जहूराबाद की जनता ने विधायक बनाया, अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, मैं लड़ी, मैं जीती।
और ईमानदारी से कह सकती हूं कि जहूराबाद की जनता की जो सेवा मुझसे बन पड़ी वो मैंने की, और मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि आज जहूराबाद विधानसभा के अंदर आज भी 10 साल मेरे हटने के बाद भी आप जहां जाएंगे जो सड़कें आपको बनी हुई मिल रही हैं, जो सड़क मिल रही है, जो तहसील मिल रही है, जो नहर मिल रही है, वो उसी कार्यकाल की है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और माननीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी के आशीर्वाद से मिली थी। आशीर्वाद है, उनके दिशा निर्देश है उसके अनुसार मैं कार्य कर रही हूँ। कार्य होता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, उससे मुझसे क्या मतलब। वो अपना काम देखें, मेरा जो काम है जनता की सेवा, वो मैं जब विधायक थी मैंने तब भी किया, नहीं थी तब भी किया। मैं एक बात आपसे कहूं कि उसी सरकार में कासमाबाद तहसील बनी, लोगों का काम आसान हो गया। आज तक 10 साल में तहसील का भवन है, उनके भुक्तभोगी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने टिकट कैसे बांटे थे लोग जानते हैं, हमसे मत कहलवाइए। लोकसभा में जब पहली बार हुआ था, संभवतः त्रिवेणी राम जी भी बैठे हुए थे कुछ समय पहले तक, वो भी थे। तो क्या क्या कैसे हुआ वो सब में हम जाना नहीं चाहते हैं, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने एक बात ही कहा कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे।